अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यास्मीन हुमा खान चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं देसी और घरेलू नुस्खा जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ये नुस्खा मैं अपने पापा को बनाकर देती हूँ। ये जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके पैरों में और घुटनों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो ये उन दर्दों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हज़ारों रुपये ऐसे ही देकर आ जाते हैं और उनसे जो दवाइयाँ मिलती हैं उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। जिन लोगों को बार बार खांसी, नज़ला, बुखार होता है, ये वो भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देने वाली हैं, थोड़ी गर्म भी हैं। गर्मी में ले सकते हैं आप इसको, सर्दियों में भी ले सकते हैं। इसमें हमने अलसी वगैरह का यूज़ किया है जो कि घुटनों में जो दर्द होता है उसके लुभाव कम हो जाता है, ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसको मैं जो बनाने जा रही हूँ, ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाने जा रही हूँ। इसको मैं घर में ही यूज़ करने वाली हूँ मेरे डैडी के लिए। इससे पहले मैंने उनको सर्दियों में बना कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा ये नुस्खा, तो इसके बाद में मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो आपको बता देते हैं और आपको बताते जाएंगे कि इन सारी चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ के जी बादाम ले लिए हैं। ये हमारी याददाश्त को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करते हैं, आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कई चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आधा किलो बादाम लिए हैं, अच्छे से साफ़ कर लिए ताकि इसके अंदर कोई गंदगी वगैरह ना हो। वैसे तो साफ़ ही होते हैं लेकिन फिर भी अच्छे से हमने इसको साफ़ कर लिया और गीले कपड़े से मैंने इसको अच्छी तरीके से पोंछ लिया है ताकि इसके ऊपर जो केमिकल होता है ऊपर से वो सारा साफ़ हो जाए। उसके अलावा हमने यहाँ पे आधा किलो अखरोट ले लिए हैं। अखरोट को हमने साफ़ कर लिया ताकि इसके अंदर कोई गंदगी हो वो भी निकल जाए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे नसों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसका तेल भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। और यहाँ पर हमने गोंद ले लिया है। ये हमारे पास में तकरीबन 400 ग्राम गोंद है और ये इस तरीके का गोंद साफ़ सुथरा आता है। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने से क्या होता है कि आसानी से फ्राई हो जाता है, ये फूल जाता है बहुत ही आसानी से। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ख़ासतौर से कमर के दर्द के लिए। ये दर्दों में ही फ़ायदा करते हैं। इसके अंदर एक लुभाव होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमारे पास में 400 ग्राम है। 250 ग्राम हमने यहाँ पर मगज़ ले लिए हैं। ये चारों मगज़ को मिलाकर हैं। आधा किलो ही हमने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ले ली हैं। ये छिलकों के साथ ही लिए हैं, थोड़ी से जो हट गए हैं उनको हमने हटा दिया और अच्छे से इस तरीके से फटक लिया ताकि इसके जो छिलके एक्स्ट्रा हैं वो निकल जाए। और जो बचे हुए हैं वो आप देख ही रहे हैं कि ये छिलकों के साथ है। हाफ़ के जी हमने यहाँ पर तिल ले लिए हैं। ये कैल्शियम भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके ख़ास तौर से घुटनों के दर्द हैं, कमर का दर्द है, हाथों में, कलाइयों में या हड्डियों में जो कैल्शियम कम हो जाता है, ये उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो यहाँ पर हमने ये हाफ़ के जी धोकर रखे हुए हैं। मैंने अच्छे से धो लिए, उसके बाद में मैंने इसको सुखा लिया है। हाफ़ के जी तिल, 250 ग्राम हमने यहाँ पर अलसी के बीज ले लिए हैं। ये अलसी इस तरीके की होती है, ये काले काले होते हैं और ये ब्रेड वगैरह पे लगे हुए आते हैं। इसको फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके अंदर लुबाब होता है जो कि बहुत ज़्यादा घुटनों के दर्द के लिए फ़ायदा करता है। तो ये हमारे पास में 250 ग्राम है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास में गुड़ है। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको गुड़ में बना रही हूँ। आप इसको शुगर पाउडर जो आता है यानी कि बूरा, उसमें भी बना सकते हैं, कच्ची खांड के अंदर भी बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक आटे का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिक आटा है, ये 7 ग्रेन का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ये लोगों के लिए, ख़ासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इसको इसके अंदर ही बनाने जा रही हूँ। 500 ग्राम फूल मखाने ले लिए हैं, इसे ताल मखाने भी कहते हैं। इसको भी हम फ्राई करके ऐड करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा घी डालेंगे। इसको हम प्योर घी में बनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है, 1 बड़ी चम्मच के बराबर। और अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे आटा। ये सारे आटे को हम इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे आप आटे को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस क्वांटिटी का मेरा सामान है उससे मैंने कम ही लिया है क्योंकि मुझे आटे का टेस्ट उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसे हम अच्छे से भून कर तैयार करेंगे, जैसे कि हम सूजी को भूनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर से खुशबू आ जाए और इसका जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसे हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरीके से हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए।
आटे को भुनने में तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगा है और बीच बीच में मैंने गैस के फ्लेम को स्लो कर दिया था ताकि ये एकदम से जल ना जाए। अब ये आटा हमारा फ्राई हो चुका है, अच्छे से भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और जो चीज़ें हमें बगैर घी के भूननी है वो इस मोटे तले के बर्तन में ही हम भून कर तैयार करेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई काफ़ी भारी है, हम इसी में भून कर तैयार करेंगे। तो इसी बर्तन के अंदर अब हम अलसी के बीज डाल देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनकर तैयार करेंगे, जब तक कि इसके अंदर से चटकने की आवाज़ें ना आने लगे। भारी बर्तन ही लीजिएगा ताकि ये जले नहीं एकदम से। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट के लिए भूनकर तैयार करेंगे। इसमें चटकने की आवाज़ें आनी चाहिए। अलसी में से हमारे चटकने की आवाज़ें आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। आराम से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि ये भून चुकी है। फ्लेम बिल्कुल इस वक्त स्लो करके रखा हुआ है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अलसी को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम तिल ऐड कर देंगे। तिल में भी घी नहीं डालना है, इसी तरीके से हमको भूनना है। अब हम अपने तिलों को भूनना स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाने तक और तिल के फूल जाने तक हम इसको अच्छी तरीके से भून कर तैयार करेंगे। इसमें भी तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। तिल हमारे भून चुके हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी, ये फूल कर मोटे हो गए हैं। थोड़े थोड़े से ये फूल जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये फ्राई हो चुके हैं, भुन चुके हैं। इसके जो अपने नेचुरल ऑयल होता है ये इसी में भूनते हैं। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। एक बड़े बर्तन में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, जिसमें हमने अलसी डाली है उसी में हम इसको भी डाल लेंगे इस तरह से। और इनको सारी चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए रखते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को ठंडा करने के बाद में हमें ग्राइंड करना है। तो अब हम मूंगफली को भी डाल करके भून लेंगे। इसे भी हम तकरीबन 10 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, तो इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। मूंगफली भी हमारी भून चुकी है, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, साथ ही इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो इसको भी हम इसी बर्तन के अंदर डाल देंगे ताकि ये भी इसके अंदर ही ठंडी हो जाए। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर सारी चीज़ों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को हम 2 दफ़ा में फ्राई करेंगे ताकि ये जल्दी से फ्राई भी हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा घी जाता है, तो हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। जब तक कि ये अच्छे से फूल नहीं जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए ये फूलना स्टार्ट हो चुका है, तो अच्छी तरीके से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि सारा ही हमारा ये फूल जाए। अगर ये कच्चा रह जाता है तो ये दांतों के नीचे आता है, बहुत बुरा लगता है। तो इसे हम स्लो फ्लेम पर इस तरीके से भूनते हुए और चलाते हुए फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारा गोंद जो था वो हमारा फूल चुका था, इसको फ्राई करके हमने बाहर निकाल लिया है। बचा हुआ भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जो बचा हुआ घी है उसी के अंदर हम मगज़ भी फ्राई कर लेंगे, ये इसी के अंदर फ्राई हो जाएंगे आसानी से। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे। मगज़ भी हमारे फूल चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये चटकने की आवाज़ें आ रही हैं, आप इसमें से सुन सकते हैं, ये देखें। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। 1 चम्मच हमने फिर से घी डाल लिया है। अब इसके अंदर हम अखरोट को फ्राई करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। इसको भी हमें इतना ही फ्राई करना है कि इसके अंदर से खुशबू आने लगे। तो इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अखरोट हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बादाम भी फ्राई करेंगे इसी के बचे हुए घी में। बचे हुए घी के अंदर हम इसमें डाल देंगे बादाम और इसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, चलाते हुए, चम्मच चलाते हुए, जब तक कि इसमें से भी अच्छे से खुशबू ना आने लगे। इनको ज़्यादा देर नहीं लगती है, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। मैंने स्लो किया हुआ है इस वक्त बिल्कुल फ्लेम को। बादाम भी हमारे चटकने लगे हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे, ये भी फ्राई हो चुके हैं। देखिए आप, ये जो खिल जाते हैं ना बादाम, इस तरीके से पता चल जाता है आपको। ये देखें इस तरीके से जो इसमें क्रैक पड़ जाता है, समझ लीजिए बादाम भी फ्राई हो चुके हैं। इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने फिर से घी डाल दिया है, इसको हम हल्का ही गर्म करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम ताल मखाने, इनको भी फ्राई कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये सारे 1 दफ़ा में भी आ सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 दफ़ा में ही फ्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। और इसको क्रिस्पी होने तक, अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं और ये छोटे छोटे हो जाते हैं साइज़ में। इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। सभी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है, ठंडा भी कर लिया है और ये सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो गई हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। इधर हम अपनी चाशनी को तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा गुड़। वैसे मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह शुगर पाउडर यानी कि बूरा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 कप भरकर पानी ऐड कर देंगे।
और गुड़ हमारा जब तक बिल्कुल घुलकर तैयार होता है तब तक हम इसको पकाएंगे। गुड़ की जो डलियाँ दिख रही हैं आपको, ये बिल्कुल घुल जानी चाहिए। गुड़ की चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। गुड़ हमारा अच्छी तरीके से घुल चुका है, ये देखिए। तो फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसको भी हम ठंडा हो जाने देंगे। तब तक हम अपने सारे नट्स को ग्राइंड करके तैयार करेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम बहुत ही फाइन पाउडर की तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो सारी मेवे को, सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने इस तरीके से रोक रोक के मिक्सी को ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि अगर आप एक साथ ही इसको ग्राइंड करेंगे तो इसका जो ऑयल है, इसका नेचुरल ऑयल से ये बिल्कुल लपसी की तरह हो जाएगा। तो इसको आपको ख्याल रखना है कि मिक्सी को रोक रोक कर आप इसको ग्राइंड करें। अब इसके अंदर हम आटा भी डाल देंगे, जो मल्टीग्रेन है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा है, और मैंने ऑर्गेनिक आटा सिर्फ 1 केजी लिया है। इसमें हल्का कड़वापन होता है क्योंकि ये मेथी होती है इसके अंदर। अगर आपको कड़वापन पसंद ना हो तो आप इसकी जगह घर का आटा भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें सूजी, आटा और बेसन वगैरह को मिक्स भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में जो चाशनी हमारी ठंडी हो गई है वो भी इस पर डाल देंगे। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है, ये सारा मिक्सचर हमारा तैयार है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हेल्दी और जोड़ों के दर्द के लिए हमारा नुस्खा बनकर तैयार है। आप इसको गर्मी में भी खा सकते हैं। इस तरीके से आप 3 टेबल स्पून भरकर ले लें, और ये सुबह सुबह आप दूध के साथ में, गर्म दूध के साथ में ले सकते हैं। इतना नुस्खा आप ले सकते हैं गर्मियों में भी। अगर आप सर्दियों में खा रहे हैं तो आप इतना ले लें तो भी चल जाएगा। ये देखें, आप इतना भी ले सकते हैं, एक छोटी कटोरी के बराबर। घर में जिन लोगों के दर्द है उनको बनाकर दे सकते हैं। ये मैं अपने डैडी के लिए दे रही हूँ, उनको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे पहले मैंने थोड़ी क्वांटिटी में उनको बनाकर दिया था। तो रेसिपी पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।